आप जितना पीरी के अंदर स्कोर करोगे ना, है ना, जितना आप पीरी के अंदर स्कोर करोगे वो आपको ना आगे जाके अच्छा डिपार्टमेंट मिलने में, आपका मतलब सीबीटू के अंदर जब ओवरऑल कट ऑफ निकलती है ना, ये प्रकार से कि यार समय 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो ये फिर पछतावा होता है ना। एंड ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है परसेंटाइल देखना। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो की। देखो आज कल जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसके नीचे कमेंट करना काफ़ी मतलब थे कि सर आप ना एसएससी जेईई के ऊपर सेफ स्कोर एक वीडियो बना दीजिए ना। एंड डीएम भी आए थे कि सर हम क्या सेफ स्कोर लेके चले। तो मैं आपको बता दूं वैसे कोई सेफ स्कोर नहीं होता ना, क्योंकि वो ये सब डिपेंड करता है अपने एग्जाम के ऊपर कि अपना एग्जाम कैसा गया है, कैसा कितने स्टूडेंट ने कैसा एक तरह से एग्जाम अटेम्प्ट किया है, कैसा एग्जाम दिया है, उन सब पे ना डिपेंड करता है। देखो बट फिर भी ना हम एक डाटा निकाल के लेके आए हैं, जो अपने टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर 12,000 प्लस एक है ना ऑल इंडिया मॉक था। तो 12,000 प्लस स्टूडेंट ने वो मॉक दिया था, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक डाटा निकाल के लेके आए कि फिलहाल स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना सेफ स्कोर लेके चल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि एडिक्विटी है एक प्रकार से, उसका जीके जीएस अच्छा वाला आ रहा है, ठीक है ना। फिर भी है ना मतलब स्टूडेंट काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं जीके जीएस के अंदर। अगर वो डीपली पढ़ रहे हैं ना, लाइन टू लाइन पढ़ के उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ जीके, तो आराम से कर रहे हैं, यानी 20+ मार्क्स लेके आ रहे हैं, यानी वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, देखो ये डाटा है ना 12,423 स्टूडेंट का होने वाला है, ठीक है ना। हमने इसके ऊपर एनालाइज करके देखा अच्छी प्रकार से। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये डाटा याद रखना कि 12,430 स्टूडेंट ने ये मूक दिया है, ठीक है ना। इसके अंदर ना 100+ मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 2,013। यानी अपन ऐसे देखें कि 100+ मार्क्स ना 2,000 स्टूडेंट के आए हैं, है ना। यानी 100+ मार्क्स 2,000 स्टूडेंट कवर कर रहे हैं, यानी 12,000 में से, यानी 12,000 में से एक प्रकार से 12,000 में से 2,000 रैंक लाने के लिए आपको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। यहाँ से आप थोड़ा डाटा निकाल सकते हो। देखो अगर अपन टेस्ट की बात करें तो टेस्ट बुक के ऊपर ना अपने शुभ आरंभ सेल आ चुकी है, जो कि अपने ना 10 से 11 अक्टूबर को होने वाली है, ठीक है। जिसके अंदर ना अपना ईयरली टेस्ट बुक पास पर ना ओनली 351 रुपीज़ के अंदर मिलेगा। एंड अपना जो ईयरली टेस्ट बुक पास पर मैक्स है ना, वो अपना 439 रुपीज़ के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे टेस्ट है यहाँ पे। एंड आप फुल मॉक भी यहाँ से लगा सकते हो, एंड काफ़ी स्टूडेंट के अकाउंट अपना डाटा भी एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड जिसके अंदर ना आप हमारा कूपन कोड लगाइए NCS, जिसके अंदर अपना 12% आपको ऑफ मिल जाएगा। एंड इसके अंदर भी है ना आपको जो अपना न्यू इंटरफेस है एसएससी जेईई का, उसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से मिल जाएगा। एंड इसके साथ में ना आपको काफ़ी एग्जाम की तैयारी एक साथ में ही हो जाती है, ठीक है ना। एंड आप ना हमारा कूपन कोड लगा लीजिए NCS, है ना। एंड सारी लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अभी ये जाके आप बाय कर सकते हो। एंड अगर अपन आगे देखें कि 130+ कितने स्टूडेंट के आ रहे हैं, यानी 130+ स्टूडेंट कितने करे, यानी कि 12,000 स्टूडेंट में से 236 स्टूडेंट के एक प्रकार से 130+ मार्क्स आ रहे हैं। इसमें से अपन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट को निकाल दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो पोज करके या इधर उधर से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के जो ऊपर वाले 20 स्टूडेंट अपन निकाल दे, है ना, फिर भी मतलब 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 130 कवर कर रहे हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में 130+ कवर कर रहे हैं। हाँ गाइज ये कर रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज उसके अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट ये कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से डाटा निकाल सकते हो कि कितना क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है ना। मैं आपको वैसे आगे बताने वाला हूँ वीडियो में कि क्या आप सेफ स्कोर लेके चलो। देखो अब बात कर लेते हैं अपन ओवरऑल एंड सब्जेक्टिव वाइज एवरेज एंड हाईएस्ट मार्क की, ठीक है ना। देखो यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट है ना, उसके 181 मार्क्स आए हैं, ठीक है। उन्होंने 84 मिनट के अंदर पेपर अटेम्प्ट कर लिया था। तो ये बात से ना आप भी अज्यूम कर सकते हो कि मतलब ये आई थिंक पॉसिबल इतना है नहीं, है ना, 84 मिनट के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, इतने मार्क्स ले आना, ठीक है ना। एंड एवरेज स्टूडेंट के 79 मिनट के अंदर ओनली 61 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब आप ना इतना कम तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। अब अपन रीजनिंग के अंदर बात करें तो रीजनिंग के अंदर जो 49 मार्क्स आना नॉर्मल सी बात है, आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 29 मिनट के अंदर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस बात को ना एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है ना। एक्यूरेसी अपन 100% कह सकते हैं। एवरेज के 24 मार्क्स अपन ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूँ ना, अगर रीजनिंग के अंदर, हल अगर रीजनिंग के अंदर आप ना सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, अगर आपके 45 से नंबर कमा रहे हैं ना, 45+ नहीं आ रहे, तो गाइज आपकी फिर कमी है इस टाइम पे, क्योंकि यह रीजनिंग इतनी ईजी होती है। एंड आप ना डिप्लोमा स्टूडेंट हो, बीटेक स्टूडेंट हो, आपको रीजनिंग में 45 करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ये बहुत ईजी है नंबर लाना, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग में इनके बहुत अच्छे मतलब मार्क्स है। तो आप ना 45 आप ना लेके चलो, यानी अपन रीजनिंग की अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आपको 45 नंबर आप लेके आओ, ठीक है ना। एंड अपन जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीके जीएस की बात हो, तो यहाँ पे 39 नंबर है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 मिनट के अंदर आराम से आ सकते हैं, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में अपन 40 नंबर आराम से आ सकते हैं। हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी अपन कह सकते हैं। इतने टाइम में हो जाए, 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में, है ना, स्टूडेंट आराम से 50% कर लेता है जीके जीएस की, अगर उसको आ रहे होते हैं। तो जीके जीएस के अंदर मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर आज के टाइम पे, ऐसे मान के चलो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो ना, तो मतलब आपको अगर अच्छा वाला डिपार्टमेंट चाहिए तो आप ना 30+ करो गाइज,
आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, 30+ आ सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज में भी आ रहे हैं, टेस्ट बुक में भी आ रहे हैं एक प्रकार से स्टूडेंट के ना। एंड आप ना परमार्श को फॉलो कर सकते हैं, उनकी फेटवेन पढ़ सकते हैं, एंड उन्होंने इस बार जो अपनी जो लेवल 2 के क्वेश्चन करवा रहे हैं वो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, एंड उनकी मैराथन वगैरह वो सब देख के, क्योंकि ऐसा चीज जेई का ना इतना डीप से नहीं पूछता है ना, आप आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। एंड मतलब जो अपने मैकेनिकल के हैं, मतलब सिविल के अंदर तो अपना 25 से नीचे आने ही मत दो, 25 से नीचे तो आने ही मत दो, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले वो 32 33 35 इतना तक लेके चलो, ठीक है ना। अब अपन मेन अपने कोर ब्रांच की बात करते हैं, अपने टेक्निकल की सिविल इंजीनियरिंग की अपन बात करें तो इनके ना 92.75 नंबर आए हैं, है अपने टेक्निकल के अंदर, ठीक है ना। इतने इनके मार्क्स आए एंड इन्होंने 45 मिनट में कर लिया था। चलो कह सकते हैं आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब हाँ, आप ना इसकी टेक्निकली बात करें तो आपको नियर 40 से 50 मिनट में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो ईजिली कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ठीक है ना। एंड इन जो एवरेज इसके ना मार्क्स है वो 26 है ना, जो कि मतलब बहुत कम नंबर है कह सकते हैं। देखो टेक्निकल की बात करें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो आपका सेफ इसको मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 65+, है ना। 65 मार्क्स से आपके कम नंबर नहीं आने चाहिए गाइस, जहाँ 65+ आपके होने ही चाहिए, है ना, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो। एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से हो तो आपको ऐसे मान के चलो कि आपके ना 75 80 इतना आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना वो हार्ड होता है नहीं, ठीक है। अब अपन ओवरऑल की बात करें, मैं आपको एक डाटा दे देता हूँ कि आपको सेफ इसको कैसे देगा। देखो रीजनिंग के अंदर 45 गाइज आपके आनी चाहिए, है ना। 30 नंबर आपके ना वहाँ से आने ही चाहिए, है ना। ये हो गया अपने 75 नंबर, ठीक है ना। एंड अपन उसके अंदर 65 नंबर लेके चले किसके अंदर, हाँ टेक्निकल के अंदर, तो ये अपने मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे 140 नंबर हो गए, ठीक है ना। ये 140 आपके नंबर आने चाहिए एनी हाउ, ठीक है ना। ये 140 मार्क्स आपके आने चाहिए। अब देखो ये अब स्टूडेंट डर जाएंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गए सिर्फ इसको, है ना। देखो मैं आपको बताऊँ, ये अपना जो अपना SSC CBT 1 एग्जाम होता है ना, SSC JEE CBT 1 एग्जाम होता है, ये ओनली क्वालिफाई एग्जाम नहीं होता, इसके जो मार्क्स है ना वो अपने CBT 2 में काउंट होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। मेरी बात समझना पूरी, अपना CBT 2 के अंदर काउंट होते हैं, तो ये ना आप जितना पीरी के अंदर स्कोर करोगे ना, है ना, जितना आप पीरी के अंदर स्कोर करोगे वो आपको ना आगे जाके अच्छा डिपार्टमेंट मिलने में, आपका मतलब CBT 2 के अंदर जब ओवरऑल कट ऑफ निकलती है ना, ये प्रकार से कि यार समय 1 नंबर से रह गया 2 नंबर से रह गया, तो ये फिर पछतावा होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ना सिविल इंजीनियरिंग से हो तो आप ना 130 से नीचे तो गए सोचो ही मत, है ना। 140 130 से नीचे तो मतलब 130 से नीचे तो आपको लेके ही नहीं आना है, ठीक है ना। 130 आपको लेके ही आना है, ठीक है ना। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऐसे मत सोचो कि मैं SC ST में आता हूँ, OBC में आता हूँ, EWS में आता हूँ तो मेरा कम नंबर लेके आ जाऊँ, नहीं। आपको बेस्ट करना है, आपको बेस्ट करना है, ये बात याद रखना, आपको 130 लाना ही है एनी हाउ, ठीक है ना। जो स्टूडेंट ना आज के टाइम पे 130 लेके आ रहा है ना, है ना, मतलब किसी भी मॉक के अंदर, है ना, तो फिर वो मतलब ऐसे मान लो कि मैं ठीक जा रहा हूँ, है ना। एंड ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है परसेंटाइल देखना, क्या देखना, परसेंटाइल देखना एक प्रकार से, है ना। क्यों जो स्टूडेंट परसेंटाइल देख लेता है ना, जिसकी परसेंटाइल अच्छी है ना, वो मतलब बेस्ट मान के चलो। तो आप जो भी मॉक लगा रहे हो ना, जो भी एक प्रकार से मॉक लगा उसके अंदर अपनी परसेंटाइल देखो कि मेरा 90, है ना, 90 परसेंटाइल के अंदर हुआ, यानी 88, है ना, 86, बस इससे नीचे आप जाने मत दो, है ना। 85 तक तो नीचे जाने ही मत दो, है ना। अगर आप 85 से नीचे जा रहे हो तो फिर मतलब आपका सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे, 100% कम हो जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। तो गाइस ये थी वीडियो, एंड आपके अभी के टाइम पे कितने मार्क्स बन रहे हैं ना वो कमेंट बॉक्स में जो से बता के जाना, ठीक है ना। एंड यार टेस्ट लगाओ, बहुत सारे के टेस्ट लगाओ, टेक्स्ट बुक से लगाओ, हमारी टेस्ट से लगाओ, टीम MCQ से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, बट टेस्ट लगाओ यार, है ना। आपको मज़ा आना चाहिए टेस्ट लगाने के अंदर, ऐसे डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको टेस्ट लगाने के अंदर, ठीक है ना। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम सारी अपडेट पे देते रहते हैं, ठीक है। कैसा भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ के जाना, ठीक है ना, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे आप DM करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज।